आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का पिनाकल मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए ये इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। सारे एग्जाम का मतलब कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, सारे एग्जाम एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम लोग 1 से 75 नंबर तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं 76 नंबर से। ठीक है, तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो अपने अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल क्या करें, सब्सक्राइब करके जुड़े। ठीक है, इसमें हम लोग बेस्ट ट्रिक्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। 75 नंबर हो गया था, हम लोग अब 76 नंबर चलते हैं, कर सकते हैं 76 नंबर का। 76 नंबर में बोला गया है कि यदि यदि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 3808 3808 4798 और 5128 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त होता है ना। तो क्या करेंगे, इस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। जो समान संख्या बोलेगा, जो बचेगा उससे उसको घटा देंगे ना, और उसका एचसीएफ निकाल देंगे। जो शेषफल बच्चा है उससे इसको घटा देंगे। क्वेश्चन कितना है, 3808, उसके बाद फिर कितना है 4798, 4798, उसके बाद फिर कितना है 5128 है ना, 5128, 5128। अब बोलता है क्या, प्रत्येक स्थिति में समान शेष 13 बचता है ना। क्या बचता है 13। ठीक है, 13 बचता है तो क्या करेंगे, 13 इसमें घटा देंगे, इसमें भी 13 घटा देंगे और इसमें भी 13 घटा देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 9 7 3, ये बचेगा। इसको घटाएंगे कितना हो गया 5, ये 8 और ये 7 और ये 4, ये बचेगा ना। उसके बाद फिर अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 5, ये बचेगा ना। अब इसका कैसे निकालेंगे एचसीएफ, अगर हम लोग डिफरेंस ऑफ डिफरेंस देखें, डिफरेंस विधि से अगर निकालें तो कितना है 4785 और 3795, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 90 ना। और इसको इसको डिफरेंस करेंगे तो 330, तो छोटा कौन वाला रहा है, ये वाला ना 330। तो इसका हम लोग अगर तोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 3 से ना 2 से करके देखते हैं। तो 2 1 2 2 6 12 2 5 10, 165 आ रहा है ना, 165। ठीक, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 165। ठीक है ना, 165 से भाग देंगे तो सबको भाग जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक्स बड़ी से बड़ी संख्या निकल गया। अब इसका अंकों का योग बोला, एक्स का अंकों का योग, तो ये एक्स है ना, इसका अंकों का योग 1 + 6 + 5 कितना हो जाएगा 12, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो ये हो गया 76 नंबर। अब हम लोग चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन बोला गया दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ना, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 1920 और 4। तो यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ये ना बोला है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया। एलसीएम कितना दे दिया 1920, एलसीएम 1920 ना, और एचसीएफ कितना दे दिया है, एचसीएफ कितना दे दिया है 4 ना। उसमें पहला संख्या, एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत सारा ना। इसका नियम क्या होता है, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, पहला इंटू दूसरा इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना। तो एलसीएम कितना है 1920, एचसीएफ कितना है 4 और पहला संख्या कितना है 60, दूसरा संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें काट देंगे, ये जीरो कट जाएगा, नहीं तो इधर उधर कर लेते हैं ना। तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 1920 इंटू 4/60, यही होगा ना। तो ये जीरो कट गया, 6×18 बचे कितना है 6×2 12 ना, कट गया तो 4×2 8, 4×3 12, 128 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 77 में ना, जो डी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक इतना है तो उनका गुणनफल ज्ञात करिए। तो इजी क्वेश्चन है ना। एचसीएफ दे दिया है 7, एचसीएफ कितना दे दिया है 7 और एलसीएम कितना दे दिया है लघुत्तम समावर्तक 245 ना, 245। अब बोलता है कि दोनों संख्याओं का मल्टीपल ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना। तो एलसीएम कितना है 245, एचसीएफ कितना है 7, कितना 7×5 = 35, 3 7 4 28 3 31,
3 7 दूनी 14 3 17 1715 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1715 जो ऑप्शन नंबर में है। 1715 ऑप्शन नंबर बी में है ना। 1715 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब लोग देखते हैं आगे। 79 में क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल इतना दिया है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। बोला गया है कि एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दे दिया? 48 दे दिया है। क्या 48 है? उसके बाद बोलता है अंतर, जो संख्या है, दो संख्या है, उस संख्या का अंतर x माइनस वाई का अंतर कितना दे दिया है? 13। कितना दे दिया है? 13 ना। 13 दे दिया है। तो उनका गुण तो संख्या का अंतर है, तो संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करना है तो ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं इसको, है ना। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखते हैं कि 13 तो सबका डिफरेंस एक ही है ना, 3 और 16 है ऑप्शन में, तो इसका डिफरेंस आ रहा है कितना? 13। ठीक है। और मल्टीपल होना चाहिए कितना? 48 होना। दो संख्याओं का गुणनफल भी 48 होना चाहिए ना। कोई संख्या है x और y है, तो इन दोनों की संख्या का मल्टीपल के बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, ये तो जानते हैं ना। तो x y का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला में दिया है 3 और 16, 3 और 16 है ना, 3 और 16 दिया है, 3 और 16 दिया है, तो इसको आपस में गुना करेंगे तो 16 3 48, ये आ रहा है 48 ना। ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया हुआ है? बी में 4 और 17, 4 और 17 इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 48 आएगा? नहीं आएगा। तो कोई भी ऑप्शन ऐसा है सी डी तीनों में से अगर गुना करेंगे तो 48 नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा ना। ये ऑप्शन के थ्रू हो गया। अगर लॉन्ग विधि से बनाएंगे तो लॉन्ग विधि से भी बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि एस हम लोग जानते हैं दो संख्या को गुणनफल लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब एक्स वाई इंटू 48 है ना। तो अगर लॉन्ग विधि से बनाएंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये प्लस आएगा ना। तो यहाँ भी क्या करना होगा? प्लस मिलाना होगा, तो माइनस आएगा, प्लस 4xy। तो इस तरह करके मान बिठा के हम लोग लॉन्ग विधि से बना सकते हैं, x प्लस वाई मान निकल के और x माइनस वाई का, फिर उन दोनों को सोल्यूशन करके निकाल सकते हैं ना। तो इतना लॉन्ग करने की जरूरत ऑप्शन से हो रहा है, तो क्या ऑप्शन से हो रहा है तो ऑप्शन से ही करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर ए होगा? क्योंकि 3 और 16 है, आपस में मल्टीपल करेंगे तो 48 हो रहा है ना, जो उसके बराबर है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देख सकते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? तीन संख्याओं का लघुत्तम 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:5 है और लघुत्तम समापवर्तक का 16 है ना, तो संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो अनुपात दिया हुआ है, संख्या का अनुपात 1:2:5 और इसका एलसीएम दे दिया है 1600। एलसीएम कितना दे दिया है? 1600। एलसीएम 1600 है ना, 16,000 है, 1600 दिया है ना। तो इसका महत्तम संख्या ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका? एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसको? एलसीएम ये होता है कि दो तीनों संख्या में कोई भी एक संख्या गुणन, जैसे कोई संख्या है 3 और 12 है ना, तो इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 ही होगा, है ना। इसका मतलब 3 3 इसमें गुणा में है ना, तो कोई भी संख्या एचसीएफ होगा जो इसी में गुणा में है, तब ना आएगा एलसीएम, ये ना। तो इसमें क्या मान सकते हैं? कोई एक संख्या एक्स है जो कॉमन है तीनों में, है ना। दोनों में क्या है? एक्स ऐसा एक संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तो कितना हो जाएगा? एक्स इंटू 2 इंटू 5 करेंगे तो इसका गुणनफल एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना है? 16 है। ये हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये क्या है? ये तीनों में मल्टीपल है, ठीक है ना। ऐसे मान लेते इतना है। अब क्या करेंगे? ये x बराबर कितना हो? ये x इंटू 10 इज इक्वल टू 1600, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 160 ना, 160। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? 160 ही हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 160, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं 80 नंबर, ये ऑप्शन नंबर किसमें? 160 सी ना, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो हम लोग देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 81 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जरूरी नहीं कि एक दूसरे से अलग हो। कोई भी दो संख्या है जो गुणनफल है और जरूरी नहीं कि एक दूसरे से अलग है, ठीक है। पहला और दूसरा का गुणनफल कितना दे दिया है? 25 दे दिया है, ठीक है ना। और उसमें बोला गया है कि उनका एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ना, तो ये इजी क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे इसको? एलसीएम क्या है? ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एचसीएफ
इंटू एलसीएम, यही होता है ना। तो पहला दूसरा का मल्टीपल 25 है, एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 25, एलसीएम कितना हो गया 5 हो गया ना, एलसीएम कितना हो गया 5 हो गया। ये तो आसान क्वेश्चन था इसलिए बता दिए ना, कितना हो गया ये 5 हो जाएगा आंसर ना, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। ये तो इजी क्वेश्चन था। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल इतना है, तो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के वैध क्रम का योग ज्ञात करना है ना। कोई भी दो संख्या है जो अनुपात दिया है 4:3 और बोला गया है कि उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इसका 432 है, ये ना। उसके बाद बोला गया है क्या एचसीएफ के वैध क्रम का योग एलसी ना है, तो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का वैध क्रम का योग ज्ञात करना है। मतलब 1/LCM, ये ना, 1/LCM प्लस 1/HCF, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो एचसीएम और एलसीएम दोनों संख्याओं का मल्टीपल के बराबर होता है ना। पहला संख्या हम लोग जानते हैं, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम, ये हम लोग जानते हैं, है ना, ये जानते हैं। तो क्या करेंगे, पहला संख्या इसमें मान लेते हैं एक्स ऐसा है जो एचसीएफ दोनों में गुणा में है ना, तो 4x इंटू 3x इक्वल टू कितना है 432। ये समझ में आ गया ना कैसे किया, क्योंकि दोनों संख्या तो इसमें भी जो संख्या है इसमें वही होगा ना, तो आपस में दोनों गुणा कर दिए क्योंकि दोनों में एलसीएम एचसीएम दोनों में गुणा में है। इसका मान लेते हैं एचसीएफ एक्स है, एचसीएफ कितना एक्स है, तो ये दोनों संख्या में गुणा होगा ना, इसलिए दोनों संख्या में इकट्ठ गुणा कर दिए, ठीक है, 4x से 3x हो गया। अब क्या करेंगे इसमें 12 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4×12 एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना 432। अब इसको 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 12 36 ना, 12 36 बचेगा 7, 12×6 = 72, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा √36, तो एक्स बराबर कितना हो गया 6 ना, 6 हो गया, है ना। तो एलसीएम और एचसीएम निकालना है, तो संख्या क्या हो गया, पहला संख्या कितना हो जाएगा 24, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 6 से गुना करेंगे 6×18, यहाँ तो हो गया ना। उसका बदला है एलसीएम एचसीएफ ना, गुणनफल इतना दिया है, तो एलसीएम इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ तो 6 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया ना, क्योंकि 6 दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। और इसका अगर एलसीएम निकालना जाए, एलसीएम निकाला जाए, एलसीएम अगर निकाला जाए तो कितना 6×4×3 हो जाएगा, कितना 6, ये क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों में गुणा में होगा ना, ये समझ आ गया ना, क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन रहेगा तो वही संख्या, जैसे हम लोग लेते हैं 4×8, 4×8 और 7×4, तो इसका बोल निकालना है, क्या निकालना है 4×5 ले लेते हैं ना, तो इसका बोला गया एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कैसे निकालो, जो कॉमन है वो तो रहेगा ही, उसके बाद 5×7 इस तरह निकालते हैं ना। तो उसी तरह इसमें भी कॉमन कितना है 6 है ना, और एक संख्या 4 है और 3 है ना, तो 24×72, 72 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया ना। अब क्या करेंगे, इन संख्या वैध क्रमों का योग निकालना है, वैध क्रमों का योग, यहाँ तक समझ आ गया ना। क्वेश्चन में ये ना बोला एलसीएम और एचसीएफ के वैध क्रमों का योग ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ के वैध क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ का वैध क्रमों का योग ये 1/LCM प्लस 1/HCF, यही होगा ना, यही निकालना था। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम है ना, तो एचसीएफ प्लस एलसीएम बाई एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही ना होगा। तो एचसीएफ एचसीएफ कितना है, एचसीएफ निकाले कितना 6 ना, एलसीएम अभी कितना निकाले 72, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6×72, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78/6 तो इसको काटेंगे तो 6 के 6 6 18 ना, तो 13/72 हो जाएगा इसका, 13/72, जो ऑप्शन नंबर किस में है 13/72, ऑप्शन नंबर किस में है 13/72, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 में दो संख्याओं का योगफल 35 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 306 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है ना। तो एक संख्या है
x प्लस वाई दोनों का योग कितना है 35 है और बोला गया है कि एलसीएम और एलसीएम 306 है, एलसीएम 306 है, तो वो नंबर ज्ञात करना है, वो नंबर ज्ञात करना है ना। तो इस नंबर को कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, कैसे ज्ञात करेंगे, नंबर ज्ञात करना है, एक्स वाई कितना है ये ज्ञात करना है और एचसीएफ भी नहीं दिया हुआ है ना, एचसीएफ तो देना चाहिए 1 देना चाहिए लेकिन नहीं दिया है, तो फिर क्या करेंगे, इसको पहले इसको तोड़ेंगे, इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो 306 का अगर एलसीएम लेंगे, 306 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के 2, 2 पंचे 10 और 2 अच्छे ना, उसके बाद 3 पंचे 15, 3 के 3 और 17 तिया 51, या 3 से काटेंगे तो 3 के 3, 3 7 21 ना, कितना आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 ना, ये 17, तो ये कितना 9 दूनी 18, 3 दूनी 3 तिया 9 दूनी 18 गुना 17 ना, तो x हो गया 18 और y हो गया 17, ठीक है ना। x बराबर कितना हो गया 18 और y बराबर हो गया 17, जो ऑप्शन नंबर में है 83 का देखते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया ना। या लिखे 17 पहले लिखे या बाद में लिखे, बात बराबर है, 2 नंबर निकालना था, ये निकाल लिए, ठीक है। चलिए हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 4 घंटियां क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती है ना, कितना मिनट बाद बजते हैं, 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल में बजती है। दोपहर 12 बजे चारों घंटियां एक साथ बजी, तो दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में चारों घंटियां कितनी बार बजेंगी, जबकि शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों को गणना में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो 4 घंटे के बाद ये कितना बार बजेंगे, ये पूछा गया है ना, हर एक 4 घंटे बाद एक बार बजते हैं, तो शाम में 4 बजे तक 12 बजे चारों घंटियां एक साथ बजी, ठीक है। दोपहर 12 बजे के बाद अगली 4 घंटे में चारों घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, तो फिर 12 बजे तक वो कितना बार बजेंगे, कितना कितना मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगे ना, ये निकालना हम पड़ेगा इसमें। तो 4 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट 24 मिनट ना, 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट, तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24, तो 24 मिनट आ गया, कितना आ गया 24 मिनट, 24 मिनट में चारों एक साथ बजेंगे। बोले 4 घंटे में कितनी बार बजेंगे, ये क्वेश्चन बोला गया है कि 4 घंटे में 12 बजे के बाद 4 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे 4 घंटे के बाद ना। तो क्या करेंगे, 12 बजे से स्टार्ट हुआ 24 मिनट ना, 4 घंटे, 4 घंटों में चारों घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगे, 4 घंटे के बाद ना, 24 और 4 घंटे के बाद, तो 1 मिनट 24 मिनट में एक साथ, तो 4 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो टोटल दिया है समय 4, अच्छा ये 24 है ना, तो इसको अगर 60 से गुना कर देंगे, ये भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा, घंटे आ जाएगा ना। तो एक बार बजने में उसको, तो 4 घंटे में, इतना घंटे में एक बार बजेंगे एक साथ ना, 24/60 घंटा में एक बार बजेंगे, है ना। तो एक घंटा में कितना बार बजेंगे, एक घंटा में कितना बार बजेंगे, 1/24/60 ना। ये तो ये क्वेश्चन अब क्या ना, कितना बोला है 4 घंटे में ना, तो 4 घंटे अगर करेंगे, 4 घंटे में कितना बार बजेंगे, 4 घंटे में अगर करेंगे तो फिर इसको कैसे निकालना होगा, ये 60 ऊपर चल जाएंगे ना और नीचे 24, और पावर कितना हो जाएगा, ये 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एक 4, 6 एक 6 दशम, तो वो कितना 10 बार बजेंगे एक साथ, कितना बार बजेंगे 10 बार बजेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया कैसे किया। उसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 8410 है, उनका महत्तम समापवर्तक 29, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ये तो ये क्वेश्चन है ना, दो संख्या को मल्टीपल दिया हुआ है x इंटू वाई, नहीं तो पहला संख्या और दूसरा संख्या लिखते हैं ना, पहला इंटू दूसरा इक्वल टू कितना दे दिया है, कितना दे दिया है 8410, 8410 दे दिया है ना। उसके बाद बोला गया है कि एचसीएफ 29 है, एचसीएफ कितना है 29 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम कितना होगा, है ना, एलसीएम ज्ञात करना है।
तो ये क्या है, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, ये ना होगा। तो पहला इंटू दूसरा कितना 8410 इक्वल टू HCF कितना 29, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम इक्वल टू 8410/29, इसको काटना होगा। तो काटेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 9 में 81, 9 दूना 18 ना, 29 से अगर भाग करेंगे तो कितना बार में आएगा, ये 19 बार में आएगा। कितना बार में, 19 बार में, तो 190 ना। तो एलसीएम कितना आ गया 190, जो ऑप्शन नंबर में है एलसीएम 190। 85 का कितना है 190, 29 में 290, हाँ 290 आएगा, सॉरी 29 दुगना है ना, 29 दुगना आएगा, ठीक है 29 दुगना 290 आएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ गया 290, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है ना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्ण विभाजित हुआ। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 24, 40, 56 ना, 24, 40 और 56 ये बोला गया है। तो बोला गया है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंक कितना क्या हो जाएगा, 4 अंक 1000 ना, 4 अंक की छोटी संख्या कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना, वो बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 24 का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर ना, 4 7 8 से 24 होता है ना, तो ये क्यूब हो जाएगा इंटू 8, 8 से 24, 8 से 24 3 बार में आएगा ना। उसके बाद 40 का अगर निकालेंगे तो 2 का क्यूब इंटू 5, 56 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 56, 2 का क्यूब इंटू 8 7 ना। तो ये 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। तो 8 से 24, 24 हो जाएगा 120, 12 7 84 ना। तो 840, 840 आएगा ना। और बोला गया है कितना, 4 अंकों की छोटी संख्या से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए, इतना होता है 1000 ना। तो 1000 से इसको ज्यादा चाहिए, तो 2 बार में सीधा इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1000 से ज्यादा आ रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 1680 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 86 का कितना है 1680, जो बी नंबर में है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए एक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इतना इतना से विभाजित 7072, 8505 और 9925 को विभाजित करने पर क्रमशः 22, 45 और 55 से प्राप्त होता है। तो अंकों का एक्स अंकों का योग ज्ञात करना है ना। ये तो ये क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे इसको, कितना है 87 का क्वेश्चन ना। 7000, 7072, 7072, उसके बाद फिर कितना है 8505 ना, 8505, उसके बाद फिर कितना है 9925, 9925, 9925। अब इसमें क्या करेंगे, अब वाला शेषफल बचा है कितना 22, 45 और 55, हर एक में ना, तो इसको घटा देंगे 22, 45, 22, 45 और 55। इसको अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 5, 0 7 ना। इसको घटाएंगे तो 0, 6 4 10 4 8, इसका अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 7 8 9, ये ना हो जाएगा। अब हम लोग डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 840 60 में 7 0 5 0 अगर निकालेंगे तो 0 1 4 410 आएगा, क्या 1440, 1410। इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें भी उतना ही आएगा क्या, 0 1 4, इतना ही आ रहा है ना। तो इससे भी इसका कितना आ गया 1410, ऐसे कितना आ गया 1410। 87 नंबर में फिर इसको बोला गया है कि अंकों का योग ज्ञात करना है, अंकों का योग ज्ञात करना है। तो 1 + 4 + 1 + 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। 87 नंबर का कितना हो गया 6 हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं 88 नंबर को, क्वेश्चन क्या बोला है। 88 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, जहां प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों
के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 112, 144 और 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बिठाया जाना है और एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। तो आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। 112, 144 और 192 ना। तो बोला गया प्रत्येक भाग्यों को मतलब एक निश्चित संख्या होना चाहिए ना हर एक पाठ में। ठीक है, तो कितना कितना न्यूनतम संख्या कमरों की संख्या कितना होगा और हर एक कमरा में बराबर-बराबर होना चाहिए ना। तो इस प्रकार वो क्वेश्चन कैसे निकालते हैं? पहले एचसीएफ निकालते हैं उसका। ये जो दिया हुआ है 112, 144 और 192। 112, 144 और 192 ये ना है। तो इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकलेगा इसका एचसीएफ? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 2 32 ना 32 हो जाएगा। तो 32 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा ये 34 18 नहीं जाएगा। तो इसको और 2 बार में कर देंगे। 2 16 में 32 16 से भाग जाएगा ये भी 16 से भाग जाएगा, ये भी 16 से भाग जाएगा ना। सॉरी, ऐसे कितना हो गया? 16 हो गया। आप क्या करेंगे? ऐसे 16 होने हर एक कमरा में 16 रहेगा ना। तो कितना टीचर का हो सकता है? तो 112 टोटल है तो 16 प्लस हो जाएगा 144 बाई 16 प्लस 192 बाई 16। तो 16 छक 16 सत्ते 112 ना। 16 सत्ते प्लस 16 अठे 16 नम 144 प्लस 16 के 16 बचेगा 3 16 दूना 32 12। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 18 का 8 2 28 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें है? 28 डी ना। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं 89 का क्वेश्चन। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 1 5 2। ठीक है, कोई भी दो संख्या है उसका जब भागफल मतलब भाग विधि से एचसीएफ निकाला जाता है तो उसका शेषफल 1 5 2 प्राप्त होता है। तो और अंतिम भाजक 15 है। जैसे कोई संख्या है 6 और 48, 6 और 48, तो इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से, इधर बनाते हैं। ठीक है, उधर क्वेश्चन होगा 6 और 48 का अगर एचसीएफ निकालने भाग विधि से, किसे भाग विधि से, तो 6 को लिख देते इधर ना, 48 नहीं, ले लेते हैं 50, 50 52 ले लेते हैं। ठीक है ना, 52। तो 6 6 8 48 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4। फिर इसको भाग करेंगे 6 से ना, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको भाग करते, फिर 4 के 4 2, फिर 2 को 4 से भाग करते तो 2 दूनी 4 ना, यही है। तो इसी प्रकार से वो क्वेश्चन में बोला गया है कि जब कोई संख्या x है और ये y है, इसको जब विभाजित करते हैं ना, तो पहला जो शेषफल बचता है 1, फिर इसका जो अ, दोबारा जब इसको कोई भी संख्या से भाग करते हैं तो इसका शेष 5 बचता है भागफल। ठीक है, वही बोलता है भागफल 5 बचता है। फिर जब कोई संख्या से भाग करते हैं तो वो क्या बचता है? 2 बचता है ना। और जो अंतिम भाजक है 15 है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा शेषफल, ये तो जानते हैं 15 दूना 30, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 30 घटा देंगे ना, 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद ये रिमाइंडर बचता है 15, क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है ना। यहाँ क्या रिमाइंडर बचेगा ना 15, यहाँ देखिए जो रिमाइंडर उसी से भाग करते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा? और ये जो 30 आया, ये 30 यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, तो यहाँ 30 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो गया। कंपेयर करते हैं ना, जैसे 4 यहाँ है तो 4 यहाँ हो गया था, 30 यहाँ है तो यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या करते थे? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पंचे 15, 150, 150 और ये यहाँ आएगा 150, ये पक्का है। बट यहाँ क्या लिखेंगे? शेषफल 15 बचेगा, तो 15 इसमें जोड़ देंगे तो 165 आ जाएगा ना। तो यहाँ जो रहेगा वही वाला यहाँ होगा, तो x की जगह कितना हो जाएगा? 165 ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 165 एक बार में। अब इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? y का मान कितना हो जाएगा? 195, 195 ना। तो निकल गया x बराबर कितना हो गया? 165 और y बराबर 195। ये दो संख्या हो गया। अब इसका क्या बोला है 90 में? इसका एलसीएम या दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये अगर इसको अगर तोड़ेंगे तो 15 के 15, 15 के 15, 15 ग्राम है ना। इसको अगर तोड़ेंगे तो 15 के 15 बचेगा, 15 या 45, 13 बार में ना। तो ये कॉमन आ रहा है 15 इंटू 11 इंटू 13। इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपस में अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 या 45 ना, 15 या 45, 15 या 45 का 5 हासिल 4, 15 और 4 19, 119 रहेगा।
11 पंच 5 11 9 99 और 5 कितना हो जाएगा 104 ना 104 बचेगा 10 और इसमें 10 जोड़ देंगे 11 की 11 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21 तो 2145 आना चाहिए 89 में 2145 आना चाहिए। हाँ यस ऑप्शन नंबर डी में है करेक्ट आंसर ना। चलिए फिर हम लोग देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जब 1833, 2482 और 3190 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल होता है ना। प्रत्येक स्थिति में y शेषफल बचता है तो उसको 3x और 14y निकालना है। तो 1833 और फिर कितना है 2482 और 3199 2482 और 3199 ये ना 3190 है ठीक है 3190 है और प्रत्येक स्थिति में y शेषफल बचता है ना। बड़ी संख्या से x विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल बचता है ना y शेषफल बचता है। तो इस तरह समान से बचने वाला क्वेश्चन कैसे बनाते थे, एक दूसरे को आपस में घटा देते थे ना। 2492 माइनस 1833 ये ना करते थे, ये a ये b ये c था तो जो बड़ा रहता था उसको पहले एक दूसरे से घटाते थे ना। तो 1833 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 9 ना, घटा लेते हैं ऐसे 82 कितना हो जाएगा 1833 उसको डिफरेंस निकालेंगे तो 9 ये कितना बचेगा 7 में 4 ना। उसके बाद ये 14 6 ना 600 इतना बचेगा। उसके बाद फिर 3190 है 3190 को माइनस 2482 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2492 में कितना घटाएंगे 2482 है ना 2482 है 2800 2800 यहाँ कह लीजिए 2800 2482 है ना 2482 3100 3190 में 2482 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 ना। ये कितना हो जाएगा 0 ये कितना हो जाएगा 7 708 708 और फिर 3190 में 1833 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3190 में 1833 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 3 10 ये बचेगा 8 8 में 3 जाएगा 5 ना। उसके बाद ये कितना बचेगा 11 ना 11 तो 8 3 11 बचेगा 2 1 1357 1357 ये ना है। अब इसका क्या निकालना होगा एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ अगर निकालेंगे तो एचसीएफ कितना निकलेगा डिफरेंस देखिए 708 में अगर हम लोग देखें 649 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 यहाँ कितना बचेगा 10 यहाँ से ले लिया 9 18 ना 9 में 4 गया 5 59 बचा ना 59 जो इसमें विभाजित होता है 59 तो इसका एचसीएफ कितना, इससे अगर विभाजित करेंगे तो ये भी विभाजित होगा ये भी विभाजित होगा ना। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 59 इसका मतलब x का मान कितना हो गया 59। अब बोलता है क्या इसी संख्या से जब इसको भाग करते हैं ना तो समान शेष बचता है तो y का वैल्यू निकलना होगा तो 59 से इसको भाग कर देते हैं 1800 कितना है 33 है ना। तो ये कितना बार में आएगा 3 5 3 3 से 3 9 27 हाँ 3 से आएगा 3 9 27 हासिल कितना हो गया 2 ना 3 5 15 और 2 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 ना। ये खत्म है 63 एक बार में आएगा 59 कितना आ गया शेषफल 4 तो इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर 4 यहाँ तो समझ में आ गया ना। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है 3x माइनस 14y 3x माइनस 14y ये ना है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा 59 माइनस 14 गुना 4 इसको अगर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 9 27 तो 3 5 15 2 17 माइनस इसको 4 4 16 हासिल 4 1 5 इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 1 और ये घटाएंगे कितना हो जाएगा 12 121 121 आ रहा है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ठीक है ना। ये नंबर हो गया। आज की क्लास में हम लोग 75 से 90 नंबर को क्वेश्चन को डिस्कस किए ना। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना। तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं रेलवे का कोई भी एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी या आरपीएफ एसआई कुछ कोई भी एग्जाम हो रेलवे का सारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है। आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट